अमेरिका से वीडियो जारी कर बीजेपी के दिग्गज नेता कुलदीप बिश्नोई ने अपनी ही पार्टी को खुला चैलेंज दे दिया। हरियाणा की राजनीति में कुलदीप बिश्नोई के ये बगावती तेवर क्या गुल खिलाएंगे? अब यही सवाल हरियाणा के सियासी गलियारों में गूंजने लगा है। अमेरिका से वीडियो जारी कर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता कुलदीप बिश्नोई ने अपनी ही पार्टी को खुला चैलेंज दे दिया। हरियाणा की राजनीति में कुलदीप बिश्नोई के ये बगावती तेवर क्या गुल खिलाएंगे? इतिहास पर बोलना सरल है रेखा जी, किंतु इतिहास को समझना और उस पर जीना और उस पर रचने के लिए संघर्ष करना, इसके लिए जिगरा चाहिए, औकात चाहिए। इतिहास में सही कहा गया है कि औकात से ज्यादा अगर किसी को मिल जाए तो बहुत कम लोग उसे पचा जाते हैं। ये रेखा का भी यही हाल है। कम से कम उस राज्यसभा के पद की गरिमा तो आप रख लेते हैं कि आपको राज्यसभा में थोप दिया गया। तो सुना आपने, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा को लेकर कुलदीप बिश्नोई ने खुला चैलेंज दिया है। सांसद रेखा शर्मा के औकात को लेकर कुलदीप बिश्नोई ने जो कहा वो हरियाणा बीजेपी के रणनीतिकारों के दिलों को दहलाने के लिए काफी था। अपने वीडियो में खुद को ही पुराना बब्बरशीर बताने वाले कुलदीप बिश्नोई अगर यहीं थम जाते तो काफी था, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने फिर इससे आगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली को भी उनकी औकात दिखा दी। यही ऐसी नौसिखिया बात आज प्रदेश के अध्यक्ष ने करी। बड़े खुले शब्द में मैं उसकी निंदा करता हूँ, विरोध करता हूँ इस बात का। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी खुद की चलो कोई औकात नहीं, लेकिन आप प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में बैठे हो, इसलिए बीजेपी ने आपको चाहे थोपा या बनाया है। चौधरी भजन लाल जी सम्मानित व्यक्ति को के आगे जी या चौधरी लगाना उसकी समझा नहीं आपने। कैथल में आप जाके बोलते हो कि ये उनके उस लुगाई का व्यक्तिगत बीजेपी का कोई लेना नहीं है, और यहाँ आप कहते हो कोई भजन लाल जी के बारे में बोला ही नहीं, और कोई जी नहीं, चौधरी नहीं। ये आपकी औकात है, ये आपकी हैसियत है। वैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिग्गज नेता कुलदीप बिश्नोई के धैर्य की परीक्षा लेने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 24 अप्रैल को पंचकुला में बीजेपी के एक चुनावी कार्यक्रम में बीजेपी राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने स्वर्गीय चौधरी भजन लाल को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, और तब से ही पूरे हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और देश विदेश से स्वर्गीय चौधरी भजन लाल में आस्था रखने वाले लोगों ने कुलदीप बिश्नोई पर सवालों की बारिश कर दी, और इस बारिश में कुलदीप ऐसा भीगे कि फिर हरियाणा बीजेपी को अर्श से फर्श पर लाने का चैलेंज ही दे दिया। और चौथी बार सरकार ऐसे घमंड में नहीं बनेगी आपकी। आपको बड़े नेताओं को, संघर्षशील लोगों को, जनता के काम को, जनता को साथ लेके चलना पड़ेगा। इस प्रकार बड़े नेताओं की अगर आप बेइज्जती करेंगे तो जनता की बात को बोलती नहीं, ना हम भूलने देंगे। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि मुझे मजबूर मत करिए आप लोग कि मैं कोई ऐसा कदम उठाऊं कि आपको दोबारा अर्श से फर्श पर लेकर आ जाऊं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूँ, इसलिए आपको ये चुनौती दे रहा हूँ, वरना कदम उठा चुका होता मैं। अब सवाल यह है कि कुलदीप बिश्नोई के इन हमलों को झेलने के बाद भारतीय जनता पार्टी में कुलदीप बिश्नोई का भविष्य क्या होगा? ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहीं कुलदीप बिश्नोई परिवार के दिलों में धड़कते लावा को जमा तो नहीं देंगे? बीजेपी में अगर कुलदीप बिश्नोई के हालात खराब हुए तो फिर कुलदीप बिश्नोई क्या वापस हाथ के साथ चले जाएंगे, या फिर हरियाणा जनहित कांग्रेस का झंडा एक बार फिर बुलंद होगा? वैसे बदले सियासी हालात में स्वर्गीय चौधरी भजन लाल समर्थकों को अपनी हरियाणा जनहित कांग्रेस की बहुत याद आ रही है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार ब्यूरो।